देखो, बात कुछ ऐसी है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ठीक तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर तुम्हें अलग अलग साधना टेक्निक और कुछ ऐसे तरीके बताने होंगे जिसके साथ में यहाँ पर तुम ठीक हो सकते हो। लेकिन इसके अंदर मेरे को भी अपनी एनर्जी के बहुत सारे बलिदान देने होंगे और मेरी साधना के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके साथ में ये मेरी एक विरासत हो चुकी है, तो मैं शायद अपनी विरासत ऐसे किसी को दे नहीं सकता हूँ। विरासत यहाँ पर उसको दी जाती है जो यहाँ पर स्टूडेंट होता है। अगर तुम मेरे को अपना टीचर स्वीकार करते हो तो उसके साथ में यहाँ पर मैं तुम्हें वो देने के बारे में सोच सकता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि सुरेश की यहाँ पर साधना, उसका दृढ़ संकल्प और उसने जो अपनी साधना सीखी थी उसके साथ में बता सकता था कि वास्तव में वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसका विल पावर कितना ज्यादा अच्छा था। तो इसी वजह से विपिन उसको अपना स्टूडेंट बनाने से कोई नहीं झिझकता है। उसके साथ में ही टीचर प्लीज मुझे बचा लीजिए। अगले पल जो सुरेश था वो घुटनों के बल नीचे की तरफ बैठ जाता है और उसके साथ में ही यहाँ पर वह विपिन से कहने लगता है। उसके साथ में ही अब सुरेश के पास में कोई दूसरा चारा नहीं बचा हुआ था। वैसे भी उसने अपने टीचर की जो चीजें थी वो देख ली थी कि किस तरह से वह एक बहुत ज्यादा खतरनाक और इतने खतरनाक डॉक्टर थे जिन्होंने यहाँ पर उसको इस तरह से ठीक कर दिया था। तो इसी वजह से तो विपिन कहता है चलो ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर वैसा ही करने जा रहा हूँ और तुम्हें यहाँ पर वैसा ही बार बार करना है। तो उसके साथ में यहाँ पर फिर से विपिन वही चीजें करने लगता है और धीरे धीरे करते हुए वो जो हरी एनर्जी थी जो उसके शरीर के अंदर थी वो वैसे भी यहाँ पर पहले से थोड़ी कम हो गई थी और फिर से विपिन उसको कम करता है। लेकिन फिर से वो अपनी आंखें खोलता है तो वो फिर से फूल चुका था और फिर से जो सुरेश था वो अपनी एनर्जी को अपने अंदर लेता है और ऐसे ही वो बार बार 4 बार करता है। आखिरकार यहाँ पर जाते जाते जो वो एनर्जी थी वो वहां से पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यानी कि वो जो ग्रीन एनर्जी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। विपिन कहता है चलो ठीक है, मेरा काम हो गया है, अब एक बार तुम ट्राई करो, तुम यहाँ पर अब सफल जरूर हो जाओगे। तो उसके साथ में जैसे विपिन वह शब्द कहता है तो सुरेश यहाँ पर थोड़ी देर अचंभे पड़ जाता है। क्या हो गया, इतना जल्दी हो गया? उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी विपिन यहाँ पर क्या कह रहा था। उसको तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। आखिरकार क्या वास्तव में वह सब कुछ हो गया था? लेकिन अब वो क्या करे, उसको अपने टीचर के ऊपर विश्वास था तो वह जल्दी से नीचे बैठता है और अपनी साधना को चलाना शुरू कर देता है। अगले पल यहाँ पर उसकी जो चेतना थी वह चेंज होती है और उसके साथ में उसका रंग, यहाँ पर रूप और उसकी बॉडी थोड़ी सी से चेंज होने लगती है। धीरे धीरे करते हुए जो उसके अंदर एनर्जी थी जो वो 2 सालों से इकट्ठा कर रहा था वो वास्तव में उसके शरीर के अंदर ही कहीं पे घूम रही थी और जैसे ही यहाँ पर उस एनर्जी उसने महसूस किया ऐसा लगा जैसे बांध टूट गया हो और पूरे के पूरे शरीर के अंदर बांध की एनर्जी बढ़ गई हो और अगले पल बूम, वो जो एनर्जी थी वह हर एक लोक को तोड़ते हुए आगे तरफ बढ़ने लगती है। शक शक, और जल्द ही यहाँ पर वह अपनी साधना को जल्द ही सुप्रीम गॉड दिव्य लेवल के यहाँ पर उस लेवल के ऊपर पढ़ा चुका था, जिसके साथ में यहाँ पर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। आखिरकार मैं फिर से पहले जैसा हो गया, मैं फिर से ठीक हो गया। यहाँ पर सुरेश की खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं था। शुक्रिया, धन्यवाद टीचर, आखिरकार आपने मेरी जान बचा ली। उसके साथ में यहाँ पर वह घुटनों के बल बैठते हुए विपिन को फिर से सम्मान देने लगता है। पिछली बार तो केवल वो अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ में टीचर बना था, लेकिन अब यहाँ पर वह वास्तव में उसको अपना टीचर और उसके दिल के अंदर पूरी तरह सम्मान आ चुका था। विपिन जल्द ही उसके आगे जाता है और उसको उठाता है, लेकिन उसी बीच बैंग, अगले पल यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक और झटका लगता है और वहीं पर ही एक और गोल्डन पेज बनकर आ ही जाता है। और उसके साथ विपिन देखता है कि वो दो गोल्डन पेज थे ना, वो लाइब्रेरी के अंदर दोनों तरफ चिपके हुए थे। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, वास्तव में ये अच्छा है भाई। जैसे ही यहाँ पर वो बातें कर रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ क्या सुरेश की साधना वापस ठीक हो गई। जैसे उन लोगों ने वो सभी चीजें देखी उसके साथ में ही भीड़ की तो पूरी तरह से आंखें बाहर आ गई, वो चौंधिया गए। हाँ भगवान, आखिरकार ये कैसा दुर्जय खतरनाक डॉक्टर आ गया यहाँ पर। इसने केवल थोड़ी देर के अंदर इसको पूरी तरह ठीक कर दिया। ये 2 साल से इस तरह से खराब था, लेकिन अब इसकी मशीन पूरी तरह से काम कर रही है। वास्तव में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पर चल क्या रहा था। आखिरकार ये हो कैसे सकता है। भाई दूसरी तरफ जो बुजुर्ग इतनी देर पहले यहाँ पर विपिन को दिलासा दे रहा था कि भाई तू बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, अब उसका भी चेहरा पूरी तरह शर्म से लाल हो गया था। उसको पता चला कि यहाँ पर जो शब्द उसने कहे थे वो फालतू में उसका टाइम पास और टाइम वेस्ट ही माना गया था। कि सामने वाला बंदा तो वास्तव में एक बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से था। तो वहीं दूसरी तरफ अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ में क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। तो उसके साथ में सुरेश जल्द ही वापस फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है और उसको कहानी बताने लगता है। टीचर, यह कहानी 2 साल पहले की है। मैं एक मिशन के ऊपर गया हुआ था। वो मिशन मेरा कहीं और नहीं था, वो रॉयल सिटी के नीचे जो वो बड़ी सारी खाई है ना, वो उसके अंदर का मिशन था। मैं उसके अंदर गया,
हालांकि वहां पर जब मैं गया तो उसके साथ में मैं अचानक से एक जगह पर गिर पड़ा और वहां पर गिरने की वजह से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं एक आयाम या एक दूसरी दुनिया के अंदर प्रवेश कर दिया हूँ। लेकिन उसी आयाम से जब मैं वापस निकलकर वापस बाहर आया तो उसके बाद में मैंने देखा कि यहाँ पर जो मेरी अभी हालत हुई थी मैं वैसा ही हो चुका था। मेरी जो एनर्जी थी, मैं जितनी भी ज्यादा अंदर लूँ टूस टूस के भरने की कोशिश करूँ, लेकिन वो एनर्जी बिल्कुल भी अंदर नहीं भरा करती थी। उसके बाद में धीरे धीरे मेरी एनर्जी इसी तरह से नीचे की तरफ गिरने शुरू कर दी थी। तो वही सुरेश की यहाँ पर बातें सुनने के साथ विपिन सोचने लगता है, अच्छा रॉयल सिटी के नीचे वाली खाई। विपिन उन शब्दों को सुनने के साथ में ही उसके ऊपर विचार करने लगता है। क्या जिस गुफा, जिस उस खाई के ऊपर ये तैर रही है, क्या उसके अंदर कोई रहस्य हो सकता है? विपिन उनसे पूछता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखते हुए कि उसके टीचर को कोई भी हिस्ट्री नहीं पता थी रॉयल सिटी के बारे में और इस स्पिरिट सिटी के बारे में, तो वो बताता है टीचर बात कुछ ऐसी है, बहुत समय पहले की बात है। अचानक से जब यहाँ पर एनर्जी का भू संकलन शुरू हुआ तो उसके साथ में ही नीचे की जो जमीन थी वह ढहने लगी। लेकिन उस बीच अचानक से जो हमारे सम्मानित गॉड किंग्स थे वो आगे बढ़े और उन लोगों ने अपनी ताकत लगा दी। इसके साथ में हमारे सम्राट भी थे जिन्होंने अपनी मदद करी। उन्होंने यहाँ पर बहुत मेहनत की इसको वापस ऊपर लाने में, लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके साथ में उन्होंने यहाँ पर डेथलेस सम्राट का जो पंख था उसका यूज किया। उसका पंख यूज करते हुए यहाँ पर हम लोगों ने इस सिटी को वापस से ऊपर की तरफ उड़ा दिया और अब ये ऐसी स्थिति के अंदर आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते हुए अब विपिन को पता चला कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, आखिरकार क्यों यहाँ पर वो बड़ा सा गड्ढा था और आखिरकार क्यों यहाँ पर एक पूरे के पूरे आकाश यानी एक शहर को ऊपर की तरफ उड़ाने की जरूरत पड़ गई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय पहले खाई खुदी और उसके अंदर ये गिर गई और उसकी वजह से अब इनको उस जगह से अलग जगह पर सिटी बनाने वो रह सकते थे, क्योंकि अब यहाँ पर जो उनका वो पूल था जिसके अंदर वो सारी एनिमा आया करती थी वो यहीं पर ही था और सारी एनर्जी का भंडारण भी यहीं पर ही था। तो इसी वजह से इन लोगों ने केवल इसी जगह को चुना यहाँ पर अपनी रॉयल सिटी को बनाने के लिए और इसको हवा के अंदर उड़ा दिया था। अच्छा ऐसी बात है। तो फिर जो बाकी लोग थे उन सभी के साथ में क्या हुआ, क्या वो लोग यहाँ पर बच गए थे? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सुरेश बताता है बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो हमारे सम्राट और जो हमारे गॉड किंग्स थे उन लोगों ने मिलते हुए यहाँ पर बहुत सारे जनों को यहाँ पर बचा लिया था जो पहले से यहाँ पर गॉड्स बन गए थे। हालांकि उसी जगह पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जो गॉड्स थे वो तो बचकर बाहर निकल आए, लेकिन जो यहाँ पर उससे भी नीचे लेवल यानी कि अर्ध दिव्य लेवल के ऊपर थे वो लोग वहां से जिंदा बचकर नहीं निकल पाए थे और आज तक अभी तक पता नहीं चला कि क्या वो लोग जिंदा हैं या फिर वो लोग मारे गए हैं, क्योंकि बहुत से जने गए हैं वहां पर उनको ढूंढने के लिए, लेकिन आज तक उनके बारे में किसी को पता नहीं चला। लेकिन जैसे यहाँ पर सुरेश वो शब्द कहता है तो उसके साथ में विपिन के दिमाग की घंटी बजती है। हाँ क्या वास्तव में ऐसा था? विपिन को अचानक कुछ महसूस होता है। अंतरिक्ष शहर, ये क्या वो हो सकता है? क्या वो वास्तव में यहाँ से स्पिरिट सिटी के अंदर से गया हुआ था जिसको यहाँ पर डेथलेस आकाश कहा जाता है? विपिन के दिमाग के अंदर वो सारे सवाल आने लगे जो उसने वहां पर देखे थे। इसका मतलब ये है कि जो स्काई सिटी है, जो स्पिरिट सिटी बोलते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर विपिन गया था और वहां पर जाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी अज्योर के अंदर, क्या वो वही हो सकती है? आखिरकार क्या वास्तव में यहाँ पर ये लोग उसी का एक वंशज थे? विपिन के दिमाग के अंदर वो पता चला और उसके साथ में पता चला कि मास्टर से कॉन्टिनेंट के ऊपर जो राक्षस थे ना वो भी इन्हीं के ही वंशज थे जो नीचे की तरफ चले गए थे अज्योर से भी नीचे जाकर आखिरकार वो वहां जाकर राक्षस बन गए थे और अब जाकर विपिन को सारी चीजों का पता चल पाया था। अब यहाँ पर उसको पता चला कि वास्तव में जो लोग अंतरिक्ष के अंदर गए थे उन लोगों ने यहाँ पर सर्वाइवल किया और वो लोग वहां से बाहर निकलकर अपनी ही स्टार चेजर पैलेस को बना लिया था जहाँ पर प्रत्युषा टेलीपोर्ट होते हुए गई थी। अच्छा ऐसी बात है। इसका मतलब यहाँ पर ये सारा माजरा इसी तरह से सुलझता है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर इस सारी बात का पता लगाने के लिए प्रत्युषा और मास्टर सेक्स के साथ में मिलना होगा, क्योंकि वास्तव में ये देखना कि एक गॉड मोनार्क यानी गॉड सम्राट को भी मार देना, वास्तव में ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती थी। जैसा कि यहाँ प्रत्युषा के साथ में हुआ था, प्रत्युषा की भी हालत बहुत बुरी तरह से खत्म हो चुकी थी, वैसा ही यहाँ पर इसके साथ में भी हो चुका था। लेकिन अचानक से विपिन दिमाग में एक और आइडिया आता है और उसके दिमाग में एक शख्स आता है, भयानक। भयानक इसके बारे में मेरे को बता सकता है। भयानक, क्या तुम्हें पता है कि क्या तुम्हारे जो पूर्वज थे क्या वो किसी तरफ यहाँ पर गॉड बन चुके थे? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ आइडिया है? बात कुछ ऐसी थी कि भयानक है ना उसके साथ में यहाँ तक आ चुका था गोल्डन बुक के अंदर छुपते हुए, तो इसी वजह से अब यहाँ पर वो उसकी ताकत गॉड
निम्न स्तर के ऊपर पहुंच चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ बिना की सस्पेंस के एपिसोड ये पर खत्म हो चुका था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और इसके अलावा अब यहाँ पर पता चल गया होगा कि मास्टर से कॉन्टिनेंट के ऊपर राक्षस और अज्योर के ऊपर स्टार चेजर पैलेस कैसे बना होगा। जैसा कि मैंने एक बार बताया था कि यहाँ पर स्टार चेजर पैलेस को ये बताया जाता है कि वो लोग शायद नीचे से भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। और वैसा ही हुआ कि आखिरकार वो लोग यहीं से ही गिरे हुए हैं और ज्यादा गिरने के बाद में वो लोग जाकर वहाँ राक्षस बन गए थे। और अब पता चला कि यहाँ पर जो वो डोमेन था कुंगसू डोमेन के अंदर जब वो लोग गए थे जहाँ पर आर्यप भी था, तो उस जगह पर उसको पता चला कि वास्तव में वहाँ पर जो वो इंसान थे वो ऐसे राक्षस ऐसे इंसान कैसे बन गए। इसके पीछे का सारा कारण ये सब कुछ रह गया था। और यहाँ पर चलो मिलते हैं सायोनारा। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, फालतू की ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी।